प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 20 नवंबर 1989 को मंगल की एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन यानी यकम मुहर्रम उल हराम था। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम हरम काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया। इस वक्त हरम शरीफ में हज़ारों के करीब नमाजी मौजूद थे। 20 नवंबर का यह स्याह तरीन दिन था जब हरम पाक पर हमला हुआ। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 500 लोगों ने खाना काबा में दाखिल होकर वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए और तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने ज़ेर इंतजाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों की शक्ल में चारपाइयों के जरिए असला की बड़ी मिकदार तय खानों में जमा कर ली हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके इन पर अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए। फिर उनमें से एक आदमी उठा। उसने अरबी ज़बान में ऐलान किया कि इस सदी का मेहदी, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। उसके बाद नाम नेहाद मेहदी ने माइक पर आकर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीन धमकियों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाक़या से निमटने के लिए अपनी फौज भेज दी, लेकिन खाना काबा के तकद्दस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासरकुन कार्रवाई न कर सके। जबकि सऊदी हुकूमत ने इस वक्त मुवासलाती निज़ाम बंद कर दिया था ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। जब यह खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशत गर्दों का कब्जा है तो पूरे जहां के मुसलमानों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुकद्दस मुकाम को दहशत गर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। नाजरीन ग्रामी, सऊदी हुकूमत बैतुल्लाह के करीब खून नहीं बहाना चाहती थी। अगर वहां पर भारी असले का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचने का खदशा था और बगैर किसी भारी नुकसान के हरम पाक को दहशत गर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत थी उससे सऊदी फौज महरूम थी। इस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दवाई मुआहदा था। चनाचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके, लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है तो सऊदी एहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चनाचे निगाह इंतहा पाक फौज पर पड़ी। सऊदी फरमारवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब किया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया गया और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के दिफा के लिए इकदाम करे। इस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चनाचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खसूसी दस्ता तैयार किया गया और उसे हरम पाक की पासबानी के लिए सऊदी अरब रवाना कर दिया गया। दोस्तों, अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशत गर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और इन दहशत गर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे, इन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशत गर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नाजरीन ग्रामी, खाना काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग यही समझ रहे थे कि यह अमेरिका और यहूदियों की साजिश है। हालात इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी। दोस्तों, पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशत गर्दों से क्लियर करवाया जाए और तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आज़ादी दिलाई जाए। पाक आर्मी की स्पेशल सर्विस ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब मुजाहिद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे तो इस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में महसूर थे। पाक फौज के कमांडोज का ये तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर यकदम और तेजी से हमलावर होकर उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से दबोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी। इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशत गर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो न सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी नहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमरों की मदद से इस सारे एरिया का जायजा लिया गया जहां दहशतगर्द फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्लह गार्ड हरम पाक के दरवाजे पर तैनात किए हुए थे। ऐसे कमांडोज के दस्ते के लीडर के जहन में एक अजीब तरकीब आई।
उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को इनकार हो सकता था। चनाचे एसएससी के तमाम कमांडोज ने बेहोशी और उसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो उसके सामने शीशा पिलाई दीवार बन जाएंगे, अपने सीनों पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। इसके बाद कमांडोज के दस्ते के लीडर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, वहाँ तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस न की बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए एसएससी कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते होंगे कि काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकती। अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में मौजूद वीडियो देखिए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद शाह खालिद ने हेलीकॉप्टर की इजाजत दे दी और उसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज को सहन काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारे जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ मेजर के हुक्म पर इसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मुअस्सर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के एसएससी कमांडोज सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के अहलकारों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पा लिया और सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही मारा गया। यूं इस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की बहादुरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले एसएससी कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? दोस्तों, इस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने अजीम सादत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो उन्होंने पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया में अपने स्किल्स की दाग बिठा दी। उन हमलावरों के लीडर जहमान समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। दोस्तों, इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा, मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के एसएससी कमांडोज की जहानत दिलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम को यह वाज़ेह पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से भी होगा। इस वाक़े की बदौलत सऊदी हुक्काम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हजरात सऊदी अरब का दौरा करते हैं तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।